हेलो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A है ये वाला, दिसंबर 22 के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। DUIS का क्वेश्चन है। DUIS का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इसका ये क्वेश्चन है। अभी DUIS का मतलब क्या होता है? DUIS का मतलब होता है U बाय V करना है अपने को इंटीग्रेशन में। अभी तक हम लोग ने U बाय V इंटीग्रेशन में कभी सुना नहीं रहेगा, लेकिन DOS में वही होता है, क्योंकि डेरिवेटिव में अपने पास फॉर्मूला होता है U इंटू वी का और U बाय वी का, लेकिन इंटीग्रेशन में सिर्फ U इंटू वी का फॉर्मूला होता है, U बाय वी का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग U बाय वी जब भी करना रहता है इंटीग्रेशन में तभी DOS का यूज करते हैं। अब ये U बाय वी है, कैसे समझेगा? वैसे तो नॉर्मली ये DOS से करना है, वो क्वेश्चन पेपर में गिवन रहता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? डी के बाजू में एक्स है। डी के बाजू में एक्स है, इसका मतलब वेरिएबल एक्स है। न्यूमरेटर में भी एक्स प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में भी एक्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? u अपॉन v हो गया। तो इंटीग्रेशन में u बाय v करना है, तो इसीलिए हम लोग DUIS के प्रिंसिपल का यूज करते हैं। DUIS का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, उसके अंदर अपने को डिफरेंशिएशन, उसके अंदर डेरिवेटिव परफॉर्म करना होता है। तो अभी DUIS करने के लिए कुछ स्टेप्स है, तो ये 4 स्टेप्स अपने को परफॉर्म करने हैं आंसर निकालने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। अभी पैरामीटर सिंगल पैरामीटर हो सकता है या फिर डबल पैरामीटर हो सकता है। पैरामीटर को हम लोग ए बी और अल्फा और बीटा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऐसा सिर्फ ए गिवन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल पैरामीटर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की जगह अल्फा भी गिवन हो सकता है, या फिर डबल पैरामीटर का होगा तो ए और बी और अल्फा और बीटा, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन गिवन होता है। तो अभी ये तो सिंगल पैरामीटर का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पैरामीटर एक ही है, ए पैरामीटर है इसमें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है अप्लाई DUIS एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। अभी यहाँ पे हम लोग पैरामीटर ए है तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अपने को डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। उसके बाद फाइनल स्टेप है स्टेप नंबर 4, फाइंड कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट फाइंड कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सिंगल पैरामीटर का ये क्वेश्चन है, तो सिंगल पैरामीटर के लिए हम लोग कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग पैरामीटर इक्वल टू 0 पुट करके कांस्टेंट फाइंड करते हैं। अगर डबल पैरामीटर का क्वेश्चन होगा तो a इक्वल टू बी पुट करके कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी ये क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, और स्टेप नंबर 1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। इस स्टेप नंबर 1 में सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर में हम लोग ने पैरामीटर चूज किया है। पैरामीटर चूज है ये ए वाला, ए अपना पैरामीटर है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ए, ऐसा लिखना होता है। फिर उसके नीचे ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आई ऑफ ए होगा, इसको लिखेंगे आई ऑफ ए, आई ऑफ ए इक्वल टू। तो ये है अपना पैरामीटर, ए पैरामीटर है। इसके ऊपर अपने को लिखना है स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ए। उसके नीचे ऐसा आएगा आई ऑफ ए इक्वल टू ये क्वेश्चन। अभी स्टेप नंबर 1 हो गया सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद अभी स्टेप नंबर 2 है अप्लाई DUIS एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो अभी यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट। अभी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? अप्लाई DUIS, अप्लाई DUIS एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर हम लोग ने क्या चूज किया है? पैरामीटर हम लोग ने ए चूज किया है। एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो उसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा हम लोग ने क्योंकि हम लोग ने ए पैरामीटर चूज किया है। फिर उसके बाद ये जो ऊपर लिखा है हम लोग ने, सबसे फर्स्ट हैज इट इज नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद उसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सबसे फर्स्ट ये जो लिखा है ऊपर वो हैज इट इज नीचे लिखते हैं आई ऑफ ए, आई ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 0 to 1। फिर ये पूरा टर्म लिखेंगे एक्स रेस टू ए
-1 अपॉन log x dx। तो ये ऊपर का हैज इट इज नीचे लिखा, फिर अभी क्या है, अप्लाई डी करना है और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे कंप्लीट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो डी बाई डी ए लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है। और फिर इंटीग्रेशन साइन के अंदर, इंटीग्रेशन साइन के अंदर हम लोग ऐसा वाला डेरिवेटिव नहीं लिख सकते कंप्लीट डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसीलिए यहाँ पे अंदर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डो बाय डो ए या फिर डेल बाय डेल ए। तो ये ऐसा लिखना होता है। इसके अंदर हम लोग ने कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल होता है, तो अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये रॉन्ग होता है। तो इसीलिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे नोट करना है अपने को, लेफ्ट साइड में अपने को कंप्लीट डेरिवेटिव लेना है और अंदर अपने को पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। फिर उसके बाद ये जो डेरिवेटिव है इसको सबसे फर्स्ट सॉल्व करना है। तो ये डेरिवेटिव कितना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को बॉक्स बना लेते हैं। तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को अपने को सबसे फर्स्ट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी अपना सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे इसमें इस डिफरेंशिएशन को, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है। अभी इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, डो के बाजू में ए प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए है और बाकी सब अपने लिए कांस्टेंट है। मतलब log x कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा और वेरिएबल ए है तो ये अंदर रहेगा और ये भी अंदर रहेगा। तो इसको सबसे फर्स्ट साइड में लिखते हैं, इस पूरे टर्म को डो बाय डो ए एक्स रेस टू ए -1 अपॉन log x। इतना अपने को सॉल्व करना है जो हम लोग ने बाहर निकाल के लिखा। और इस डो के बाजू में, इस डेल के बाजू में ए है, मतलब वेरिएबल अपना ए है, तो सिर्फ ए पे अपने को फोकस करना है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे log x कांस्टेंट है, तो इस log x को सबसे फर्स्ट बाहर निकालेंगे। तो log x को बाहर निकालेंगे तो वो बनेगा 1 अपॉन log x और अंदर क्या बचेगा, डो बाय डो ए ऑफ x रेस टू ए -1, x रेस टू ए -1। तो ये अंदर इतना बचा है। तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये वेरिएबल a है और x रेस टू a। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी ये बहुत ही बेसिक वाला फॉर्मूला है, अपने को आना चाहिए, फिर भी देखते कैसे करने का। x रेस टू a है यहाँ पे, इसका मतलब अभी इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, अपने पास एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, ए रेस टू एक्स लॉग ए। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अभी इसमें वेरिएबल कौन सा है, डी के बाजू वाला वेरिएबल होता है ए, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल ऊपर आया, ए रेस टू एक्स है, मतलब ये फॉर्म कैसा हो गया, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। फिर उसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये सेम चीज आता है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, उसके बाद लॉग ऑफ कांस्टेंट, ये एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। फिर वैसे इसको एक और अलग फॉर्म में लिखते हैं, अलग वे से लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ नहीं, डी बाई डी वी लिखेंगे, मतलब वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग इस तरह से लिखा, ए रेस टू एक्स मतलब क्या, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये डी के बाजू में एक्स है तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो v है यहाँ पे d के बाजू में तो v यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ऐसा ही यही आएगा, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट। यही सेम प्रिंसिपल अभी यहाँ पे अप्लाई होता है, डो बाय डो ए, डेरिवेटिव ऑफ ए है
और x रेस टू a, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं अभी। यहाँ पे क्या है अपना, डो बाय डो a ऑफ x रेस टू a, x रेस टू a। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है a, और ये कांस्टेंट हुआ फिर, तो ये कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल हुआ। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यही सेम आएगा, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल x रेस टू a आएगा, और लॉग ऑफ कांस्टेंट आएगा, लॉग ऑफ कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट है x, तो ऐसा अपने को समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है अपना। फिर इसको स्टैंडर्डाइज लिखा हम लोग ने, जनरल फॉर्म में लिखा। फिर अपने को यहाँ पे जो यूज होने वाला है तो ये यहाँ पे लिखा है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है एक्स रेस टू ए का, हम लोग ने यहाँ पे लिखा एक्स रेस टू ए लॉग एक्स। तो ये कैसे आया समझा रहेगा। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 1 लॉग एक्स है, तो ये 1 लॉग एक्स को हैज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 लॉग एक्स, 1 लॉग एक्स। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग ने सामने बाजू में लिखा है एक्स रेस टू ए लॉग एक्स, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स रेस टू ए लॉग एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। और -1 का डेरिवेटिव, 1 मतलब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद इसमें कैंसिल होता है क्या, ये वाला लॉग एक्स, ये वाला लॉग एक्स और ये वाला लॉग एक्स कैंसिल होता है। तो इसमें अभी बचता क्या है, सिर्फ इसमें क्या बचता है, एक्स रेस टू ए बचता है सिर्फ। तो उसको अपने को लिखना है एक्स रेस टू ए बचता है, इसमें से एक्स रेस टू ए बचता है। फिर अभी इसको एक्स रेस टू ए को अभी हम लोग इसकी जगह पे पुट करेंगे। ये डेरिवेटिव हम लोग ने साइड में निकाल के सॉल्व किया था, तो डेरिवेटिव का आंसर अपने को मिला है एक्स रेस टू ए। तो इस डेरिवेटिव के जगह पे सॉल्व करके हम लोग ने लिखा है, तो उसकी जगह पे एक्स रेस टू ए फिर से पुट करेंगे अभी। तो ये वाला लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में आएगा डी बाई डी ए ऑफ, डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए, आई ऑफ ए इक्वल टू, फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1। फिर उसके बाद ये डेरिवेटिव को कंप्लीट हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया, उसका आंसर अपने को मिला एक्स रेस टू ए। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स रेस टू ए, और यहाँ पे है डी एक्स, यहाँ पे है डी एक्स। तो अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं अभी वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे एक पार्टीशन बनाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो हैज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी ए, डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए, आई ऑफ ए इक्वल टू, अभी इस इंटीग्रल को अपने को सॉल्व करना है एक्स रेस टू ए। और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, डी के बाजू में एक्स है, डी के बाजू में एक्स है, मतलब एक्स अपना वेरिएबल है। मतलब ये अपना नॉर्मल फॉर्म वाला है, जो इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, एक्स रेस टू एन डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है। ये कैसे समझा अपने को, डी के बाजू में वेरिएबल क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स से प्रेजेंट एक्स रेस टू कॉन्स्टेंट, मतलब वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट है ये। तो ये एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यहाँ पर भी वही है अपने पास, यहाँ पर भी वही है, डी एक्स है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे एक्स रेस टू ए का, एक्स रेस टू ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, अपॉन ए प्लस 1। और फिर उसके बाद उसके लिमिट्स आएगी, इसके लिमिट्स कितने हैं, 0 से लेके 1 तक इसके लिमिट्स है, तो उसको लिखेंगे 0 से लेके 1 तक। अभी इसके बाद इसके लिमिट सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट a प्लस 1 है, तो उसको बाहर निकालेंगे। और वेरिएबल कौन सा है इसमें, d के बाजू में x प्रेजेंट है, तो x वेरिएबल है, तो जहां पर भी x है उसकी जगह पे अपने को लिमिट्स पुट करना है। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0,
तो एक बार अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है। तो लेफ्ट साइड में तो यही आएगा, तो उसको लिखते हैं डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए। तो लेफ्ट साइड में ये लिखना है अपने को। फिर ये जो कांस्टेंट है इसमें 1/a+1, तो इस कांस्टेंट को हम लोग सबसे फर्स्ट बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे 1/a+1। फिर अभी अंदर क्या बचा है, अंदर अपने को लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट है 1, लिमिट कहाँ पे पुट करनी है, वेरिएबल की जगह पे। वेरिएबल क्या है इसमें, डी के बाजू में x प्रेजेंट है, तो x की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट है अपनी 1, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1/a+1 माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितनी है, 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0/a+1। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में तो यही आएगा डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए आएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 1/a+1 और 1/एनीथिंग 1 ही होता है और 0/एनीथिंग 0 ही होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस जीरो 1 ही होता है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 1 - 0 हम लोग यहाँ पे 1 ही आता है, 1 - 0 यहाँ पे 1 ही आता है। तो ये है अपना आंसर 1/a+1। अभी ये स्टेप नंबर 2 परफॉर्म हुआ है। अभी फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 अपने को परफॉर्म करना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। स्टेप नंबर 3 अभी परफॉर्म करना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 3 और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग में चूज किया था, पैरामीटर है अपना, इसमें ए पैरामीटर है। तो अभी इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ ए है, सबसे फर्स्ट इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है 1/a+1 1/a+1। अभी अपने को इंटीग्रेट करना है, तो लेफ्ट साइड में आएगा इंटीग्रेशन, राइट साइड में भी इंटीग्रेशन आएगा। और यहाँ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डी ए आएगा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, इसलिए डी ए आएगा। और अभी ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ आई ऑफ ए बचता है। यहाँ पे बचता है आई ऑफ ए इक्वल टू, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ पे 1/फंक्शन ऑफ a है, उसका इंटीग्रेशन हो गया log फंक्शन ऑफ a। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा log ऑफ ये पूरा फंक्शन a+1। तो ये हम लोग ने इंटीग्रेशन सॉल्व किया। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद क्योंकि इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं है, तो इसीलिए प्लस सी आएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा। तो ये है अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए किया। अभी फाइनल स्टेप है अपना फाइंड कांस्टेंट। स्टेप नंबर 4 है, ये जो कांस्टेंट है सी, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है अपना फाइंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो सी है उसको अपने को फाइंड करना है। फाइंड कांस्टेंट करना है, तो फाइंड कांस्टेंट फाइंड करने के लिए सिंगल पैरामीटर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पैरामीटर सिंगल है, ए पैरामीटर है। तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट ए इक्वल टू 0 करते हैं। पुट ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। अभी ए की जगह पे 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई ऑफ 0 आएगा, ये लेफ्ट साइड में आई ऑफ 0 इक्वल टू, उसके बाद लॉग में ए की जगह पे 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 0+1। ए की जगह पे 0 पुट किया, 0+1 प्लस सी, ये कांस्टेंट अपने को फाइंड करना है। अभी आई ऑफ 0,
आई ऑफ जीरो कितना होता है वो अपने को फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन देखने का। क्वेश्चन में ए की आई ऑफ जीरो है, मतलब क्वेश्चन में जहां पे ए है, क्वेश्चन में जहां पे ए है उसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे। एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो कितना होता है? एक्स रेस टू जीरो वन होता है। तो ये वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो होता है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो आई ऑफ जीरो अपने को मिलेगा जीरो मिलेगा, आई ऑफ जीरो जीरो मिला। फिर लॉग जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे क्या बचता है? लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? लॉग वन भी जीरो होता है, प्लस सी। तो यहां से अपने को मिल रहा है c इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है? कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। तो ये अपने को मिल रहा है कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। फिर अभी इसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे लॉग ए प्लस वन, लॉग ए प्लस वन प्लस सी, सी की जगह पे अभी जीरो पुट करेंगे। तो अपने को जो फाइनल आंसर लिखना है वो फाइनल आंसर है आई ऑफ ए इक्वल टू लॉग ए प्लस वन, लॉग ए प्लस वन प्लस सी की जगह पे जीरो, कांस्टेंट जीरो है। तो ये है अपना फाइनल आंसर, ये है अपना DUIS का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2A का ये आंसर है, दिसंबर 22 के पेपर का ये सोल्यूशन है। और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन बहुत इजी कंसेप्ट है और पेपर में डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दिसंबर 22 के बाकी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस प्लेलिस्ट को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक भी ये प्लेलिस्ट पहुंचे, ये क्वेश्चंस पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।